किसी भी देश को आधिकारिक रूप से महाशक्ति के रूप में घोषित करने के लिए नियम या बेंचमार्क सेट नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो देश अपनी शक्ति को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है, उसे महाशक्ति कहा जा सकता है। ये शक्तियां अर्थव्यवस्था, सैन्य, प्रौद्योगिकी, कूटनीतिक, संस्कृति, राजनयिक और यहां तक कि सॉफ्ट पावर के संदर्भ में हो सकता है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2022 के अनुसार वर्तमान में केवल संयुक्त राज्य अमेरिका महाशक्ति माने जाने के मानदंडों को पूरा करता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका और यूएसएसआर दो महाशक्तियां थीं। दोनों देशों के पास वैश्विक स्तर पर अपनी शक्ति को प्रोजेक्ट करने की क्षमता थी। लेकिन 1991 में यूएसएसआर के पतन के बाद अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति रह गया था। वर्तमान में केवल संयुक्त राज्य अमेरिका महाशक्ति माने जाने के मानदंडों को पूरा करता है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका अब एकमात्र निर्विरोध अग्रणी महाशक्ति और दुनिया की एकमात्र महाशक्ति नहीं है, जो हर क्षेत्र यानी सैन्य, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, राजनयिक में हावी है। फिर भी अमेरिका अर्थव्यवस्था, सैन्य, प्रौद्योगिकी और कूटनीति के मामले में दुनिया के कई देशों से कहीं बेहतर है। फिर भी कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अगली महाशक्ति बनने की क्षमता है। आज हम उन्हीं देशों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। यूरोपीय संघ EU। यूरोपीय संघ यूरोप के 28 विभिन्न देशों का एक संयोजन है। हालांकि यूरोपीय संघ एक अकेला देश नहीं है, लेकिन फिर भी यह ठोस आर्थिक शक्तियों को संचालित करता है। 2022 में यूरोपीय संघ का सकल घरेलू उत्पाद लगभग $16.6 ट्रिलियन था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के $19.485 ट्रिलियन से थोड़ा कम है। कम मुद्रास्फीति दर, उच्च जनसंख्या, बड़ी अर्थव्यवस्था और जीवन की उच्च गुणवत्ता जैसे यूरोपीय संघ के पास एक दूसरे के साथ होने का बहुत अधिक लाभ मिलता है। फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे यूरोपीय संघ के देशों में कुछ उन्नत सेनाएं हैं और यूरोपीय संघ के अधिकांश देश नाटो गठबंधन का हिस्सा हैं। फिर भी EU भी ब्रेक्सिट जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ को छोड़ दिया है, तो भी वह अगली आर्थिक महाशक्ति का प्रबल दावेदार बना रहेगा, क्योंकि अभी भी बड़े देश जुड़े हुए हैं और बहुत से देश जैसे यूक्रेन, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, जो कि बड़ी GDP वाले देश है, वो भी यूरोपीय संघ शामिल होना चाहते हैं। कुछ टिप्पणीकारों का मानना है कि यूरोपीय संघ महाशक्ति का दर्जा हासिल नहीं कर पाएगा। ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों के पूर्व विदेश मंत्री डेविड मिलबैंड के अनुसार यूरोपीय संघ न तो महाशक्ति है और न कभी बनेगा, जिसका मुख्य कारण जो वो मानते हैं वो है एक एकीकृत विदेश नीति की कमी और दुनिया भर में सैन्य शक्ति को पेश करने में असमर्थता। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि ब्रेक्सिट यूरोपीय संघ के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य में देरी कर सकता है। ब्रेक्सिट के बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। खैर, आप यूरोपीय संघ के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अगला है चीन। चीन आज अर्थव्यवस्था और सेना के मामले में दूसरा सबसे शक्तिशाली देश है। चीन पिछले 40 वर्षों में बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास से गुजरा है। बड़ी कुशल आबादी और अच्छे बुनियादी ढांचे के कारण चीन मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरा है। और इस निर्माण उद्योग की वजह से चीन एक निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बन गया। हम एशिया, अफ्रीका, यूरोप में उनकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजनाओं के माध्यम से चीन के प्रभाव को देख सकते हैं और लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार और निवेश सौदे करके चीन ने यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक महाशक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति स्थापित की है, जो बात किसी से छुपी नहीं है, जिसमें छोटे देशों को कर्ज देकर चीन कर्ज के जाल में फंसाता है। और इसके बारे में मैंने अपनी चीन डेट ट्रैप वाली वीडियो में कवर किया है। चलिए वीडियो में वापस आते हैं। फिर भी बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास ने चीन को दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना बना दिया है। चीन ने जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा भी बनाया है। लेकिन अभी भी चीन महाशक्ति देश के दर्जे से बहुत दूर है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार चीन 2030 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगा। लेकिन कोविड-19 महामारी और अमेरिका और चीन के बीच नया शीत युद्ध और अपने पड़ोसी देशों से विवाद के कारण इस पर सवालिया निशान लगाते हैं। अमेरिका और चीन के बीच नया शीत युद्ध बारे में मैंने अपनी अमेरिका चीन नया शीत युद्ध वाली वीडियो में कवर किया है। चलिए वीडियो में वापस आते हैं। हालांकि चीन में अभी भी सॉफ्ट पावर और पावर प्रोजेक्शन क्षमताओं की कमी है और प्रति व्यक्ति GDP भी
अमेरिका के मुकाबले कम है, और चीन की अपनी अलग समस्याएं हैं, जैसे तेजी से बढ़ती आबादी, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को लेकर आती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2040 तक 1/4 से अधिक चीनी, लगभग 402 मिलियन लोग, औसत जीवन काल और घटती प्रजनन क्षमता के कारण 60 से अधिक की उम्र के होंगे। जैसे जैसे जनसंख्या की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे कैंसर जैसी वृद्धावस्था की बीमारियां तेजी से बढ़ती हैं, और इससे चीन में मैन पावर की कमी आएगी। 2021 एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार एशिया के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी सैन्य क्षमता, सांस्कृतिक प्रभाव, लचीलापन, भविष्य के संसाधन, राजनयिक प्रभाव और रक्षा नेटवर्क पर अग्रणी है, लेकिन 2 मापदंडों में चीन से पीछे है, जो कि है आर्थिक क्षमता और आर्थिक संबंध। खैर, वैश्विक प्रभुत्व के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनौती देने वाला चीन क्या अमेरिकी को पीछे कर पाएगा? आप अपने विचार कमेंट में बताएं। अगला है भारत। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भारत के प्रति वर्ष लगभग 5% बढ़ने की उम्मीद है, और यह भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना सकता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों और शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि 2028 तक भारत 7% अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर रखता है, तो भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और भारत की युवा आबादी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अंग्रेजी बोलने वाली आबादी है, जो भारत को चीन पर बढ़त दिला सकती है। वहीं चीन में इंग्लिश वर्ड के नाम पर बस हेलो और बाय शब्द ही आते हैं। इसके अलावा भारत के पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना में से एक है, और तजिकिस्तान में एक विदेशी वायुसेना का बेस भी है। पिछले 1 दशक में भारत ने अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा में सुधार किया है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का भी दावेदार है, लेकिन महाशक्ति बनने से पहले भारत को उच्च आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, धार्मिक मुद्दों, कानून प्रवर्तन और खराब बुनियादी ढांचे जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पर अब भारत अपनी नीतियों में तेजी से बदलाव ला रहा है और अपने बुनियादी ढांचे और खराब आर्थिक नीतियों पर काम कर रहा है, तो जरूर से भारत इस आर्थिक रेस में सबसे आगे है, और भारत वर्ष 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। अगला है जापान। जापान 1980 के दशक में कई राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की थी कि जापान अंततः महाशक्ति का दर्जा प्राप्त करेगा, और उम्मीद थी कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पार कर जाएगा। यह इसकी बड़ी आबादी, विशाल सकल घरेलू उत्पाद और उस समय उच्च आर्थिक विकास के कारण था। लेकिन 1990 के दशक के खोए हुए दशक के बाद से जापान कमजोर विकास का सामना कर रहा है। 1991 से 2003 तक जापानी अर्थव्यवस्था केवल 1% बढ़ी। सकल घरेलू उत्पाद के मामले में सालाना 14% वृद्धि हुई है, जो कि बहुत कम है, और अब जापान अपने घटती जनसंख्या का सामना कर रहा है, तो इस वजह से जापान एक महाशक्ति के लिए आवश्यक स्तरों से बहुत पीछे रह जाता है। अगला है ब्राजील। ब्राजील खनन, कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में दुनिया के दिग्गजों में से एक है, और इसका एक मजबूत और तेजी से बढ़ता क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। ब्राजील के पास लगभग अनछुए रणनीतिक प्राकृतिक संसाधन है, जिनमें मूल्यवान खनिज, दुनिया के ताजे पानी का 10वां हिस्सा और पृथ्वी का सबसे बड़ा शेष वर्षा वन शामिल है। लेकिन ब्राजील में सैन्य और वैश्विक सुरक्षा प्रभाव जैसी पारंपरिक कठोर शक्ति का अभाव है। ब्राजील सरकार के राजनीतिक अशांति, भ्रष्टाचार और महंगाई और सरकार की खराब आर्थिक नीतियों जैसी चुनौतियों से भी जूझ रहा है, तो इस वजह से ब्राजील एक महाशक्ति के लिए आवश्यक स्तरों से बहुत पीछे रह जाता है। चलिए अब रूस चलते हैं। 21वीं सदी में महाशक्ति का दर्जा फिर से शुरू करने के लिए रूसी संघ को एक संभावित उम्मीदवार के रूप में सुझाया गया है। यूएसएसआर के पतन के बाद रूस बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास से गुजरा है। रूस में आमूलचूल परिवर्तन हुआ था, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था से विश्व स्तर पर एकीकृत बाजार अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना। कुछ स्रोतों का अनुमान है कि रूस में दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों का 30% से अधिक हिस्सा है। जलवायु परिवर्तन से रूस को फायदा मिलेगा, क्योंकि आज रूस का 2/3 भूभाग साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट बर्फ से ढका हुआ है। तो इस साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट अगर हट जाती है, तो साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट बर्फ की अनुपस्थिति से तेल, प्राकृतिक गैस और कीमती खनिजों और कृषि भूमि के विशाल भंडार का पता चलेगा, जो रूस को संयुक्त अरब अमीरात की तरह एक अमीर देश बना सकता है। अगर आपने मेरी संयुक्त अरब अमीरात वाली वीडियो नहीं देखी है, तो जरूर देखें। उसमें मैंने बताया है
कि संयुक्त अरब अमीरात कैसे अपने कमोडिटीज से अमीर देश बन गया। इसलिए जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि इन सभी देशों में एक महाशक्ति होने की क्षमता है, लेकिन तभी जब वे सीमाएं भरते हैं, यानी अगर वो अपने अपने टारगेट को पूरा करते हैं। खैर, 99.6% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन्हीं में से एक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और न्यू चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।